नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है बृहस्पति, और बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो तो जीवन में समस्याओं का अंत नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति की सबसे ज़्यादा अशुभ स्थितियां कुंडली में कौन सी होती हैं, उनका प्रभाव कैसा होता है और उन अशुभ स्थितियों को बेहतर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 11:22 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, शाम के 4 बजे तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्र और बुध विद्यमान हैं कर्क राशि में। मंगल और केतु सिंह राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। शुक्र वृषभ राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की अशुभ स्थितियों के बारे में। बृहस्पति की पहली अशुभ स्थिति कौन सी है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, बृहस्पति की जो पहली अशुभ स्थिति है उसे कहते हैं गुरु चांडाल योग। कुंडली में गुरु और राहु अगर एक साथ बैठे हों तो इस योग का निर्माण होता है, जिसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। ये व्यक्ति के शुभ गुणों को घटा देता है और व्यक्ति के नकारात्मक गुणों को बढ़ा देता है। ऐसा देखा गया है कि अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है। इस योग के होने से व्यक्ति को पाचन तंत्र की, डाइजेशन की, लीवर की समस्या और गंभीर बीमारियां होने की संभावना बनती है। गुरु राहु वालों का डाइजेशन अक्सर गड़बड़ होता है और अक्सर उनके लीवर में प्रॉब्लम होती है।
गुरु राहु अगर कुंडली में हैं तो व्यक्ति धर्म भ्रष्ट हो जाता है और उसे जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग हो तो अपने गुरु की शरण में जाना या भगवान शिव की शरण में जाना ही उत्तम है। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो अपने गुरु की आज्ञा माने, उनके मार्ग पर चलें, अपने जीवनचर्या में सुधार करें और निरंतर या तो नाम जप करें या निरंतर अगर मंत्र का जप करें तो इससे भी आपको लाभ अवश्य होगा। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति का चरित्र, उसका आचरण, उसकी सोच दूषित हो जाती है और इससे आपको केवल आपके गुरु या भगवान शिव बचा सकते हैं। गुरु की अन्य अशुभ स्थितियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। पारिवारिक समस्या परेशान करेगी। चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं बृहस्पति की दूसरी अशुभ स्थिति के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। देखिए, बृहस्पति की दूसरी अशुभ स्थिति है नीच का बृहस्पति। अगर बृहस्पति कुंडली में मकर राशि में बैठा हो, जहां कुंडली में 10 नंबर लिखा है, अगर बृहस्पति भी वहां लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका बृहस्पति नीच राशि में है। ये कुंडली में गुरु दोष पैदा करता है और ये व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा घटा देता है। अगर नीच का बृहस्पति कुंडली में है तो व्यक्ति की आदतें और व्यक्ति के संस्कार दूषित कर देता है।
नीच का बृहस्पति भी ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को गंभीर रोग देता है और गुरु दोष पैदा करता है। अगर कुंडली में गुरु दोष पैदा हो गया तो भाग्य का या ईश्वर का जो सहारा जीवन में होना चाहिए उसका अनुभव नहीं होता। आदमी जानबूझकर ऐसे काम करता है जिससे उसका पतन होता है, जिससे उसका डाउनफॉल होता है। अगर कुंडली में गुरु दोष है तो गुरु की शरण में जाइएगा। बृहस्पति वास्तविक गुरु को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए अगर कुंडली में गुरु दोष है तो गुरु की शरण में जाइए, धार्मिक आचरण करिए, नियमित रूप से पूजा उपासना करिए और जब मौका मिले पवित्र नदियों में स्नान करिए। अगर कुंडली में गुरु दोष है यानी बृहस्पति नीच राशि में बैठा है तो इन लोगों को गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वैसे तो किसी को भी गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कुंडली में गुरु दोष हो और आप गुरु की अवहेलना करें तो जीवन में पतन बहुत तेजी से होता है। गुरु की तीसरी अशुभ स्थिति पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं बृहस्पति की तीसरी अशुभ स्थिति कौन सी है और इसके प्रभाव क्या हैं। बृहस्पति की तीसरी स्थिति है अशुभ स्थिति सप्तमस्थ बृहस्पति, यानी अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में सातवें खाने में बृहस्पति बैठ जाएं तो नॉर्मली ये स्थिति अशुभ है।
ये स्थिति सबसे कम नकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि इस स्थिति के कुछ फायदे भी जीवन में मिल जाते हैं। लेकिन अगर सप्तम स्थान में बृहस्पति बैठ गए तो बृहस्पति विवाह की और वैवाहिक जीवन की समस्या भयंकर देते हैं। सप्तम स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति अक्सर विवाह नहीं होने देता, या अगर किसी तरीके से विवाह हो गया तो वैवाहिक स्थिति को बहुत खराब कर देता है। सप्तम स्थान में बृहस्पति आयु लंबी कर देगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर कर देगा, आपके धन के मामले को अच्छा कर देगा, लेकिन विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही बुरा है। और सप्तम भाव का बृहस्पति अक्सर जीवन में अकेलापन पैदा करता है। आपको सपोर्ट के लिए कोई आदमी जीवन में प्राप्त नहीं होता है। इन लोगों को अधिक से अधिक शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जितना संभव हो शिव जी की पूजा करें, और संभव हो तो बृहस्पतिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान करें। खास तौर से चने की दाल, केला, पीली मिठाई, ये अगर आप हर बृहस्पतिवार को निर्धनों को दान करें तो सप्तम के बृहस्पति का दुष्प्रभाव समाप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में बड़ा परिवर्तन होगा। जल्दबाजी में निर्णय न लें। चोट चपेट से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक समस्या में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष का ध्यान रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बताया बृहस्पति की अशुभ स्थितियों के बारे में। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप के बारे में। बृहस्पति कुंडली में कितना भी खराब क्यों ना हो, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। निरंतर
भगवान शिव की उपासना करिए, भगवान शिव की आराधना करिए और उनसे निरंतर प्रार्थना करिए। आपकी कुंडली का बृहस्पति बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाइएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।